रानो चिड़िया के घर एक पुराना टीवी था, जिस वजह से जग्गू कौवा तो हमेशा चिड़िया के घर टीवी देखा करता। जग्गू बेटा, रात होने वाली है, अब तुम अपने घर जाओ, टीवी देखने सुबह आना बेटा। जग्गू कौवे को तो बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने घर चला जाता है और फिर गोरी के सामने जोर जोर से रोने लगा है। मुझे तो टीवी ला कर दो, मुझे टीवी चाहिए, अब भी टीवी चाहिए मुझे। अरे जग्गू बेटा, पहले बताओगे कि हुआ क्या? रोना बंद करो ना, किसने मारा है मुझे बताओ बेटा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, बस तुम बताओ तो। नहीं नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन वो कोको की मम्मा ने मुझे घर से भगा दिया, मुझे टीवी नहीं देखने दिया। अरे उस छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत, ये मेरे बेटे को रुलाए। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ उस छोटी सी चिड़िया को। पूरी समय तो देखो, रात होने वाली है, जो भी कहना सुबह को कहना। अरे तुम चुप ही कर जाओ, अगर उस छोटी चिड़िया के पास टीवी है तो क्या वो मेरे बच्चे को रुलाएगी? मैं अभी खबर लेती। ऐसे कह के गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। उसके टीवी का रिमोट घोंसले में ही रखा था और वो जाते ही रिमोट के 2 टुकड़े कर देती है। गोरी, ये क्या बदतमीजी है, आपने रिमोट कैसे तोड़ा? अरे तू मेरे बेटे को रुलाए और मैं देखती रहूं? ध्यान रखना, अगर फिर तूने कभी मेरे बेटे को रुलाया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। इधर जग्गू कौवा तो बहुत खुश था कि मेरे मम्मी पापा तो फाइटर हैं। यूं गई और यूं चिड़िया आंटी का रिमोट तोड़ के आ गई और वो गोरी से कहता है, तुम तो डरपोक निकली, डरपोक। गोरी देखो ये कैसे मुझसे बातें कर रहा है। जो जैसा होगा वैसा ही तो बोलेगा। जग्गू ने क्या गलत बोला है? कुक्कू बेटा चुप हो जाओ, मैं कल ये रिमोट फिर से बनवा दूंगी। हाँ कुक्कू बेटा, आप रोना बंद करो, अब से हम उस जग्गू को घर में नहीं आने देंगे। तुम चुप कर जाओ बच्चे। और बेटा तुम उस जग्गू से तो बिल्कुल ही दूर रहना। और उसकी माँ को तो जरा भी समझ नहीं है कि बच्चे के कहने से हमारा रिमोट तोड़ गई। हाँ मम्मा, अब मैं उस जग्गू के घर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने घर में आने दूंगा, चाहे वो कुछ भी कहे। ऐसे दोनों बच्चे फैसला करते हैं। अगले दिन मम्मा चिड़िया नया रिमोट लेकर आती है। कुकू गुड़िया टीवी देख रहे थे कि तभी उसी समय जग्गू कुकू के घर आता है। गुड़िया तो झट से टीवी बंद कर देती है। जग्गू तुम अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो, हम तुम्हें अपना टीवी नहीं देखने देंगे। गुड़िया कुकू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप ऐसे ना बोलो, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। अरे कल जब तुम्हारी मम्मा ने हमारा रिमोट तोड़ा तो उस समय तुम हंस रहे थे, अब बाहर निकलो वरना मैं अपनी मम्मा को बुलाऊंगा। तुम मुझे बाहर ना निकालो वरना मैं अपनी मम्मा को बुलाऊंगा। मुझे घर से भगा रहे हो ना तुम, तुम्हें मैं सबको सबक सिखाऊंगा। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, पहले अपनी मम्मा से नया टीवी मंगवाना, उसके बाद हमसे बात करना। गरीब जग्गू कहीं के। फिर जग्गू रोता हुआ अपने घर भागा है। अरे जग्गू बेटा, अब तुझे क्या हुआ? क्या फिर से उस चिड़िया ने तुझे रुलाया? मम्मा, उस कोको गुड़िया ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया, बोल रहे थे अपनी मम्मा से टीवी मंगवाओ, गरीब कहीं के। अरे उस छोटी चिड़िया के बच्चों ने ये बात कही, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा बोलना सीख लिया है, उनकी बोलती तो बंद ही करके रखूंगी मैं। गोरी गुस्से में रानो के घर जाती है, मगर गुड़िया कुकू तो ही दरवाजा बंद कर लिया था। चिड़िया के बच्चों जल्दी बाहर निकलो, खोलो दरवाजा, तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि कल आपने हमारा रिमोट तोड़ा था। आज अरे हाँ हाँ, कल तुम्हारा रिमोट तोड़ा था ना, आज तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं तो क्या गोरी आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और ना जग्गू को टीवी देखने देंगे, आप जाओ यहाँ से। ऐसे बोलकर वो दोनों बच्चे हंसने लगे हैं। गोरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आएंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो अपनी आवाज बदलकर उनकी मम्मा की आवाज में बोलती है, गुड़िया बेटी जल्दी से दरवाजा खोलो, देखो देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ और नया रिमोट भी। दीदी दीदी, ये गोरी आंटी छोटी है, आप दरवाजा ना खोलना। हाँ हाँ कुक्कू भाई, मुझे पता है, ये गोरी आंटी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जग्गू, ये चिड़िया के बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं, पर अभी नहीं, मुझे ये ऐसे नहीं जानते हैं। ये बोलकर गोरी अपने बेटे को लेकर उनके दरवाजे से पीछे ही छुप जाती है।
गुड़िया दीदी, लगता है गौरी आंटी चली गई, मैं देकर आता हूँ। ऐसे बोलकर कुकू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो गौरी तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है और दोनों बच्चों की गाल पर मार मार कर लाल टमाटर बना देती है। बड़े सयाने बनते थे ना, इस बड़ी टीवी की अकड़ दिखाते थे ना, आज ये कहानी ही खत्म कर देती हूँ। ऐसे गुस्से में गौरी चिड़िया टीवी को नीचे गिरा देती है और चली जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया अपने घर आती है तो बच्चे सारी बातें बताते हैं। वो भागी भागी गौरी के घर जाती है। गौरी, आपने हमारा टीवी क्यों तोड़ा और मेरे बच्चों को कितना मारा? किसने कहा था तुम्हें कि तुम मेरा टीवी तोड़ो? लगता है गौरी तू पागल हो गई है, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, टीवी तुमने ही तोड़ा है। अरे अरे चिड़िया, मैं नहीं, तू पागल हो गई है, तेरा बेटा झूठ बोल रहा है। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तेरे बच्चे जो दोनों बड़े सयाने बनते हैं, उन दोनों की ही आपस में लड़ाई हुई होगी और टूट गया होगा टीवी। आई मुझ पे इल्जाम लगाने वाली। आंटी मैं बताऊं, कुकू ने ही तोड़ा है और गुड़िया ने, मैंने अपनी आँखों से देखा। अरे चुप कर जाओ जग्गू बेटा, तुम भी झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है कि टीवी गौरी ने तोड़ा है। अब सुन लिया ना चिड़िया, अब जाओ हमारे घर से, खामा झूठी बात लेके हमारे घर चली आई। सुनो गौरी, मैं भी साफ साफ कह दे रही हूँ कि आज के बाद जग्गू हमारे घर नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो आप ही जाने, समझ लेना। अरे चिड़िया तू जाना यहाँ से, क्यों खामा मेरा दिमाग खराब कर रही है? मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर बस जा चिड़िया तू यहाँ से चुपचाप। चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों को समझाने लगती है। कुकू, गुड़िया, आज के बाद तुम जग्गू से बात नहीं करोगे, मैं कल ये टीवी बनवा दूंगी, तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। हाँ मम्मा, हम उससे कभी नहीं बोलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अगले दिन टीवी बनवा कर लाती है। जग्गू को तो टीवी देखने का बहुत शौक था। वो अगले ही दिन अपनी मम्मा से जिद करता है, मम्मा आप काम बाद में करना, गुड़िया और कुकू का तो टीवी बन गया है, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, मुझे भी टीवी लाओ ना मम्मा। नहीं जग्गू बेटा, ऐसी बात नहीं करते हैं। सुना नहीं चिड़िया से क्या बात हुई थी? मैंने आपके पापा से बोल दिया है ना, वो 2 दिन बाद हमारा भी टीवी लाएंगे। अरे आप समझ जाओ बेटा, जिद नहीं कर दे, आप दोबारा उनके घर पे नहीं जाना। नहीं मम्मा, मुझे आज ही चिड़िया की नई कहानी देखनी है, आप मुझे रानो आंटी के घर छोड़कर आओ ना। मम्मा, कहानी का समय 6 बजे का है, प्लीज मुझे जल्दी से छोड़कर आओ ना। जग्गू चुप हो जाओ, मैंने कहा ना, कल तुम्हारे सामने ही चिड़िया से क्या बात हुई थी, समझ में नहीं आता तुम्हें? नहीं जाना तुम्हें टीवी देखना? नहीं मामा, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, मुझे जरूर जाना है। जग्गू तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगाऊंगी। पर वो नहीं मान रहा था, वो यूं ही जिद करके गुस्सा हो जाता है और वो जो काम कर रही थी वो गरम गरम तेल में पूड़ियाँ बना रही थी कि तभी पास पड़ा डब्बा जग्गू उसी तेल में उड़ेल देता है और वो तेल उछलकर सीधा गौरी के मुंह पर जाता है। वो तो बुरी तरह से जल जाती है। अरे कालू जल्दी से आओ, मुझे तो जग्गू ने जला दिया है। अरे मैं तो जल गई। कालू भागा रसोई में आता है तो गौरी का मुंह पूरी तरह से जल चुका था। वो भागर उसे बाहर लाता है और करो इसे जी, देखो ना इसकी पूरी जिद करने का नतीजा क्या है, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा इसने। हेलो, मुझे माफ कर दो, अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगी, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। निकम्मा मुझे चला के भाग गया। फिर कालू कौआ गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। गौरी को तो सबक मिला था कि जैसा बच्चों को सिखाएंगे वो एक न एक दिन खुद पर ही भारी पड़ेगा। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी हमारी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। माँ चिड़िया बहुत थकी हुई थी। वह एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी कि तभी मिठू तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, सुबह सुबह ही तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? तोते भैया, ना जाने क्यों आज मेरे पंखों में बहुत दर्द है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मुझसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा। अरे अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वापस घर चली जाओ। नहीं, बच्चों के लिए दाना लेकर तो जाना ही होगा। हिम्मत करके मम्मा चिड़िया उठती है और मिट्ठू तोते के साथ दाना लेने चली जाती है। वो दोनों घने जंगल तो पहुँच जाते हैं। मिट्ठू भैया, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? अरे चिड़िया, तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? थकावट है, ठीक हो जाएगी। तोते भैया, मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। आज मम्मा चिड़िया जल्दी ही घर वापस चली जाती है। इधर अपने घोंसले से निकल कर कुकू पेड़ के ऊपर वाली डाल पर बैठ जाता है। भाई आप घोंसले में आ जाओ, अगर मम्मा आई तो गुस्सा होंगी। अरे मैं मम्मा को दूर से देखकर घोंसले में आ जाऊंगा। फिर कुकू को दूर से ही अपना मम्मा आती दिखाई देती है। गुड़िया गुड़िया, ओ गुड़िया बहन, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा चिड़िया घोंसले में आते ही गिर जाती है। इधर बच्चे परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना मम्मा? मम्मा बात करें। मम्मा मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा चिड़िया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई पेड़ के ऊपर मत बैठो, मम्मा नाराज हो जाएंगे। मम्मा एक बार बस मुझसे बात करो प्लीज मम्मा। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बच्चे अपनी मम्मा को बार बार आवाज देते हैं, मगर मम्मा चिड़िया कैसे जवाब देती? वो तो उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। रोता हुआ कुकू अपनी पड़ोसन आंटी गौरी के पास जाता है। आंटी आंटी जल्दी आइए, मम्मा हमसे बात नहीं कर रही है। आंटी मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बस एक बार मेरी मम्मा से कह दे मुझसे बात करें। आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ, मम्मा से कहो कि एक बार मुझसे बात करें, मैं कभी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, मैं चाहती हूँ। एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं हो सकती है। आ मेरे साथ चल। फिर गोरी कौवी कुक्कू के साथ जाती है। आंटी आंटी आप क्यों रोने लग गई हो? गुड़िया बेटी तुम बड़ी हो, अपने भाई को समझाओ। अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी, तुम्हारी मम्मा मर गई है। नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मा अकेले कैसे मर सकते हैं? मम्मा ने कहा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। वो बच्चे थे, वो बहुत छोटे थे। वो नहीं जानते थे कि मर जाना क्या होता है। वो तो बस किसी तरह अपनी मम्मा से बात करना चाहते थे। गौरी दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी मम्मा घोंसले में अकेली है, आप उन्हें भी ले आए ना। गौरी कालू की तरफ इशारा करती है। हाँ मैं जाता हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया को फूलों की टोकरी में रखकर कालू नदी में बहाते हुए रो रहा था। चिड़िया जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं, मगर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। सबकी हमेशा मदद की, भूखों को खाना खिलाया, और तुम हमेशा ही हमें याद आती रहोगी। 3 दिन गुजर जाते हैं। बच्चों ने अभी तक दाना भी नहीं खाया था। बच्चे भूखे थे, मगर वो अपनी मम्मा के बिना दाना नहीं खा रहे थे। कालू ये बच्चे अपनी माँ को नहीं भुला पा रहे, इन्हें कहीं घुमाने ले जाओ। पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। हाँ ठीक है गौरी, हम पास वाले जंगल में ही इन बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, शायद इनका दिल किसी की तरफ पड़ जाए। गौरी कौवे और कालू कौवा दोनों बच्चों को दूसरे जंगल ले जाते हैं। वो देखो गुड़िया बहन, रस्सी पर बंदर छलांग लगा रहा है। मैं तो बड़े वाले झूले में बैठूंगी। गुड़िया और कुक्कू बड़े वाले झूले में बैठ जाते हैं। कालू आज कई दिनों के बाद इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी है। हाँ गौरी, अब इन्हें इन बच्चों का पालन पोषण करना ही होगा हम दोनों को। दोनों बच्चों को पानी पूरी लेकर देती है गौरी, और कालू कौवा बच्चों को नाच करके दिखाता है, और तभी कुक्कू जोर जोर से हंसने लगता है। कालू अंकल आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बैठो गुड़िया, तभी बैठे गुड़िया फिर से रोने लग जाती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, कोई चीज खानी है क्या? नहीं पिछली बार मम्मा ने भी हमारे साथ में ही कुछ नहीं गौरी आंटी, पिछली बार मम्मा भी हमारे साथ में थी, मुझे मम्मा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गुड़िया बेटी, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, जैसे आपकी मम्मा के साथ जैसे आपकी मम्मी के भी मम्मा पापा थे, वो भी तो एक दिन छोड़कर आपकी मम्मा को चले गए। ठीक इसी तरह सभी के मम्मी पापा एक न एक दिन छोड़ के जाते ही हैं। इधर मेला देखते देखते शाम हो जाती है। उसके बाद गौरी और कालू दोनों बच्चों को शाम को वापस घर लेकर आते हैं। बच्चे बहुत थके हुए थे, वो घर आते ही सो जाते हैं। कालू बच्चे जब से हमारे घर आए हैं, घर की रौनक और बढ़ गई है। हाँ गौरी, ये बात तो है। अब मुझे भी दाना लाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और पता है, हमारे पास बच्चे नहीं थे, इसलिए ऊपर वाले ने हमें 2 बच्चे दिए हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं।
और रातें भी गुजरती हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और वह गोरी और कालू कौवे को ही अपना माता पिता समझने लगते हैं, क्योंकि कौवे और कौवी ने बच्चों को माँ बाप का भी प्यार दिया था। मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं ये फल अपने पापा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो सब एक दूसरे का ख्याल। नो चिड़िया के घर एक पुराना टीवी था, जिस वजह से जग्गू कौवा तो हमेशा चिड़िया के घर टीवी देखा करता। जग्गू बेटा, रात होने वाली है, अब तुम अपने घर जाओ, टीवी देखने सुबह आना बेटा। जग्गू कौवे को तो बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने घर चला जाता है और फिर गोरी के सामने जोर जोर से रोने लगा है। मुझे तो टीवी ला कर दो, मुझे टीवी चाहिए, अभी टीवी चाहिए मुझे। अरे जग्गू बेटा, पहले बताओगे कि हुआ क्या? रोना बंद करो ना, किसने मारा है मुझे बताओ बेटा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, बस तुम बताओ तो। नहीं नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन वो कोको की मम्मा ने मुझे घर से भगा दिया, मुझे टीवी नहीं देखने दिया। अरे उस छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत, ये मेरे बेटे को रुलाए। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ उस छोटी सी चिड़िया को। पूरी समय तो देखो, रात होने वाली है, जो भी कहना सुबह को कहना। अरे तुम चुप ही कर जाओ, अगर उस छोटी चिड़िया के पास टीवी है तो क्या वो मेरे बच्चे को रुलाएगी? मैं अभी खबर लेती। ऐसे कह के गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। उसके टीवी का रिमोट घोंसले में ही रखा था और वो जाते ही रिमोट के 2 टुकड़े कर देती है। गोरी, ये क्या बदतमीजी है, आपने रिमोट कैसे तोड़ा? अरे तू मेरे बेटे को रुलाए और मैं देखती रहूं? ध्यान रखना, अगर फिर तूने कभी मेरे बेटे को रुलाया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। इधर जग्गू कौवा तो बहुत खुश था कि मेरे मम्मी पापा तो फाइटर हैं। यूं गई और यूं चिड़िया आंटी का रिमोट तोड़ के आ गई और वो गोरी से कहता है, तुम तो डरपोक निकली, डरपोक। गोरी देखो ये कैसे मुझसे बातें कर रहा है। जो जैसा होगा वैसा ही तो बोलेगा। जग्गू ने क्या गलत बोला है? कुक्कू बेटा चुप हो जाओ, मैं कल ये रिमोट फिर से बनवा दूंगी। हाँ कुक्कू बेटा, आप रोना बंद करो, अब से हम उस जग्गू को घर में नहीं आने देंगे। तुम चुप कर जाओ बच्चे। और बेटा तुम उस जग्गू से तो बिल्कुल ही दूर रहना, और उसकी माँ को तो जरा भी समझ नहीं है कि बच्चे के कहने से हमारा रिमोट तोड़ गई। हाँ मम्मा, अब मैं उस जग्गू के घर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने घर में आने दूंगा, चाहे वो कुछ भी कहे। ऐसे दोनों बच्चे फैसला करते हैं। अगले दिन मम्मा चिड़िया नया रिमोट लेकर आती है। कुकू गुड़िया टीवी देख रहे थे कि तभी उसी समय जग्गू कुकू के घर आता है। गुड़िया तो झट से टीवी बंद कर देती है। जग्गू तुम अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो, हम तुम्हें अपना टीवी नहीं देखने देंगे। गुड़िया कुकू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप ऐसे ना बोलो, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। अरे कल जब तुम्हारी मम्मा ने हमारा रिमोट तोड़ा तो उस समय तुम हंस रहे थे। अब बाहर निकलो वरना मैं अपनी मम्मा को बुलाऊंगा। तुम मुझे बाहर ना निकालो वरना मैं अपनी मम्मा को बुलाऊंगा। मुझे घर से भगा रहे हो ना तुम, तुम्हें मैं सबको सबक सिखाऊंगा। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, पहले अपनी मम्मा से नया टीवी मंगवाना, उसके बाद हमसे बात करना। गरीब जग्गू कहीं के। फिर जग्गू रोता हुआ अपने घर भागा है। अरे जग्गू बेटा, अब तुझे क्या हुआ? क्या फिर से उस चिड़िया ने तुझे रुलाया? मम्मा, उस कोको गुड़िया ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया, बोल रहे थे अपनी मम्मा से टीवी मंगवाओ, गरीब कहीं के। अरे उस छोटी चिड़िया के बच्चों ने ये बात कही, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा बोलना सीख लिया है, उनकी बोलती तो बंद ही करके रखूंगी मैं। गोरी गुस्से में रानू के घर जाती है, मगर गुड़िया कुकू तो ही दरवाजा बंद कर लिया था। चिड़िया के बच्चों जल्दी बाहर निकलो, खोलो दरवाजा, तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि कल आपने हमारा रिमोट तोड़ा था आज। अरे हाँ हाँ, कल तुम्हारा रिमोट तोड़ा था ना, आज तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं तो क्या गोरी आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और ना जग्गू को टीवी देखने देंगे, आप जाओ यहाँ से। ऐसे बोलकर वो दोनों बच्चे हंसने लगे हैं। गोरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आएंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो अपनी आवाज बदलकर उनकी मम्मा की आवाज में बोलती है, गुड़िया बेटी जल्दी से दरवाजा खोलो, देखो देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ और नया रिमोट भी। दीदी दीदी, ये गोरी आंटी छोटी है, आप दरवाजा ना खोलना। हाँ हाँ कुक्कू भाई, मुझे पता है ये गोरी आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जग्गू, ये चिड़िया के बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं, पर अभी नहीं, मुझे ये ऐसे नहीं जानते हैं। ये बोलकर गोरी अपने बेटे को लेकर उनके दरवाजे से पीछे ही छुप जाती है।
गुड़िया दीदी, लगता है गौरी आंटी चली गई, मैं देकर आता हूँ। ऐसे बोलकर कुकू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो गौरी तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है और दोनों बच्चों के गाल पर मार मार कर लाल टमाटर बना देती है। बड़े सयाने बनते थे ना, इस बड़ी टीवी की अकड़ दिखाते थे ना, आज ये कहानी ही खत्म कर देती हूँ। ऐसे गुस्से में गौरी चिड़िया टीवी को नीचे गिरा देती है और चली जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया अपने घर आती है तो बच्चे सारी बातें बताते हैं। वो भागी भागी गौरी के घर जाती है। गौरी, आपने हमारा टीवी क्यों तोड़ा और मेरे बच्चों को कितना मारा? किसने कहा था तुम्हें कि तुम मेरा टीवी तोड़ो? लगता है गौरी तू पागल हो गई है। मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, टीवी तुमने ही तोड़ा है। अरे अरे चिड़िया, मैं नहीं, तू पागल हो गई है, तेरा बेटा झूठ बोल रहा है। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तेरे बच्चे जो दोनों बड़े सयाने बनते हैं, उन दोनों की ही आपस में लड़ाई हुई होगी और टूट गया होगा टीवी। आई मुझ पे इल्जाम लगाने वाली। आंटी मैं बताऊं, कुकू ने ही तोड़ा है और गुड़िया ने, मैंने अपनी आँखों से देखा। अरे चुप कर जाओ जग्गू बेटा, तुम भी झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता है कि टीवी गौरी ने तोड़ा है। अब सुन लिया ना चिड़िया, अब जाओ हमारे घर से। खामाखा झूठी बात लेके हमारे घर चली आई। सुनो गौरी, मैं भी साफ साफ कह दे रही हूँ कि आज के बाद जग्गू हमारे घर नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो आप ही जाने, समझ लेना। अरे चिड़िया तू जाना यहाँ से, क्यों खामाखा मेरा दिमाग खराब कर रही है? मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर बस जा चिड़िया तू यहाँ से चुपचाप। चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों को समझाने लगती है। कुकू, गुड़िया, आज के बाद तुम जग्गू से बात नहीं करोगे। मैं कल ये टीवी बनवा दूंगी, तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। हाँ मम्मा, हम उससे कभी नहीं बोलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अगले दिन टीवी बनवा कर लाती है। जग्गू को तो टीवी देखने का बहुत शौक था। वो अगले ही दिन अपनी मम्मा से जिद करता है, मम्मा मम्मा आप काम बाद में करना, गुड़िया और कुकू का तो टीवी बन गया है, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, मुझे भी टीवी लाओ ना मम्मा। नहीं नहीं जग्गू बेटा, ऐसी बात नहीं करते हैं। सुना नहीं चिड़िया से क्या बात हुई थी? मैंने आपके पापा से बोल दिया है ना, वो 2 दिन बाद हमारा भी टीवी लाएंगे। अरे आप समझ जाओ बेटा, जिद नहीं करते, आप दोबारा उनके घर पे नहीं जाना। नहीं नहीं मम्मा, मुझे आज ही चिड़िया की नई कहानी देखनी है। आप मुझे रानो आंटी के घर छोड़कर आओ ना। मम्मा, कहानी का समय 6 बजे का है, प्लीज मुझे जल्दी से छोड़कर आओ ना। जग्गू चुप हो जाओ, मैंने कहा ना, कल तुम्हारे सामने ही चिड़िया से क्या बात हुई थी। समझ में नहीं आता तुम्हें? नहीं जाना तुम्हें टीवी देखना? नहीं मामा, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, मुझे जरूर जाना है। जग्गू तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगाऊंगी। पर वो नहीं मान रहा था, वो यूं ही जिद करके गुस्सा हो जाता है और वो जो काम कर रही थी वो गरम गरम तेल में पूड़ियाँ बना रही थी कि तभी पास पड़ा डब्बा जग्गू उसी तेल में उड़ेल देता है और वो तेल उछलकर सीधा गौरी के मुंह पर जाता है। वो तो बुरी तरह से जल जाती है। अरे रे कालू कालू कालू, जल्दी से आओ, मुझे तो जग्गू ने जला दिया है। अरे मैं तो जल गई। कालू भागा भागा रसोई में आता है तो गौरी का मुंह पूरी तरह से जल चुका था। वो भागर उसे बाहर लाता है और करो से जी देखो ना, इसकी पूरी जिद करने का नतीजा क्या है, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा इसने। कालू मुझे माफ कर दो, अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगी, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। निकम्मा मुझे चला के भाग गया। फिर कालू कौआ गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। गौरी को तो सबक मिला था कि जैसा बच्चों को सिखाएंगे वो एक न एक दिन खुद पर ही भारी पड़ेगा। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी हमारी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। माँ चिड़िया बहुत थकी हुई थी। वह एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी कि तभी मिठू तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, सुबह सुबह ही तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? तोते भैया, न जाने क्यों आज मेरे पंखों में बहुत दर्द है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मुझसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा। अरे अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वापस घर चली जाओ। नहीं नहीं, बच्चों के लिए दाना लेकर तो जाना ही होगा। हिम्मत करके मम्मा चिड़िया उड़ती है और मिठू तोते के साथ दाना लेने चली जाती है। वो दोनों घने जंगल तो पहुँच जाते हैं। मिठू भैया, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? अरे चिड़िया, तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? थकावट है, ठीक हो जाएगी। तोते भैया, मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। आज मम्मा चिड़िया जल्दी ही घर वापस चली जाती है। इधर अपने घोंसले से निकल कर कुकू पेड़ के ऊपर वाली डाल पर बैठ जाता है। भाई आप घोंसले में आ जाओ, अगर मम्मा आई तो गुस्सा होंगी। अरे मैं मम्मा को दूर से देखकर घोंसले में आ जाऊंगा। फिर कुकू को दूर से ही अपना मम्मा आती दिखाई देती है। गुड़िया गुड़िया, ओ गुड़िया बहन, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा चिड़िया घोंसले में आते ही गिर जाती है। इधर बच्चे परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना मम्मा? मम्मा बात करें। मम्मा मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा चिड़िया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई पेड़ के ऊपर मत बैठो, मम्मा नाराज हो जाएंगे। मम्मा एक बार बस मुझसे बात करो प्लीज मम्मा। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बच्चे अपनी मम्मा को बार बार आवाज देते हैं, मगर मम्मा चिड़िया कैसे जवाब देती? वो तो उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। रोता हुआ कुकू अपनी पड़ोसन आंटी गौरी के पास जाता है। आंटी आंटी जल्दी आइए, मम्मा हमसे बात नहीं कर रही है। आंटी मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बस एक बार मेरी मम्मा से कह दे मुझसे बात करें। आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ, मम्मा से कहो कि एक बार मुझसे बात करें, मैं कभी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, मैं जाती हूँ। एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं हो सकती है। आ मेरे साथ चल। फिर गोरी कौवी कुक्कू के साथ जाती है। आंटी आंटी आप क्यों रोने लग गई हो? गुड़िया बेटी तुम बड़ी हो, अपने भाई को समझाओ। अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी, तुम्हारी मम्मा मर गई है। नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मा अकेले कैसे मर सकते हैं? मम्मा ने कहा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। वो बच्चे थे, वो बहुत छोटे थे। वो बहुत छोटे थे, वो नहीं जानते थे कि मर जाना क्या होता है। वो तो बस किसी तरह अपनी मम्मा से बात करना चाहते थे। गौरी दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी मम्मा घोंसले में अकेली है, आप उन्हें भी ले आए ना। गौरी कालू की तरफ इशारा करती है। हाँ मैं जाता हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया को फूलों की टोकरी में रखकर कालू नदी में बहाते हुए रो रहा था। चिड़िया जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं, मगर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। सबकी हमेशा मदद की, भूखों को खाना खिलाया, और तुम हमेशा ही हमें याद आती रहोगी। 3 दिन गुजर जाते हैं, बच्चों ने अभी तक दाना भी नहीं खाया था। बच्चे भूखे थे, मगर वो अपनी मम्मा के बिना दाना नहीं खा रहे थे। कालू ये बच्चे अपनी माँ को नहीं भुला पा रहे, इन्हें कहीं घुमाने ले जाओ। पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। हाँ ठीक है गोरी, हम पास वाले जंगल में ही इन बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, शायद इनका दिल किसी की तरफ पड़ जाए। गोरी कौवे और कालू कौवा दोनों बच्चों को दूसरे जंगल ले जाते हैं। वो देखो गुड़िया बहन, रस्सी पर बंदर छलांग लगा रहा है। मैं तो बड़े वाले झूले में बैठूंगी। गुड़िया और कुक्कू बड़े वाले झूले में बैठ जाते हैं। कालू आज कई दिनों के बाद इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी है। हाँ गौरी, अब इन्हें इन बच्चों का पालन पोषण करना ही होगा हम दोनों को। दोनों बच्चों को पानी पूरी लेकर देती है गौरी, और कालू कौवा बच्चों को नाच करके दिखाता है, और तभी कुक्कू जोर जोर से हंसने लगता है। कालू अंकल आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बैठो गुड़िया, फिर से रोने लग तभी बैठे गुड़िया फिर से रोने लग जाती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, कोई चीज खानी है क्या? नहीं, पिछली बार मम्मा ने भी हमारे साथ में ही कुछ नहीं गौरी आंटी, पिछली बार मम्मा भी हमारे साथ में थी, मुझे मम्मा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गुड़िया बेटी, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, जैसे आपकी मम्मा के साथ जैसे आपकी मम्मी के भी मम्मा पापा थे, वो भी तो एक दिन छोड़कर आपकी मम्मा को चले गए। ठीक इसी तरह सभी के मम्मी पापा एक न एक दिन छोड़ के जाते ही हैं। इधर मेला देखते देखते शाम हो जाती है। उसके बाद गौरी और कालू दोनों बच्चों को शाम को वापस घर लेकर आते हैं। बच्चे बहुत थके हुए थे, वो घर आते ही सो जाते हैं। कालू बच्चे जब से हमारे घर आए हैं, घर की रौनक और बढ़ गई है। हाँ गौरी, ये बात तो है, अब मुझे भी दाना लाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और पता है, हमारे पास बच्चे नहीं थे, इसलिए ऊपर वाले ने हमें 2 बच्चे दिए हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं।
और रातें भी गुजरती हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और वह गोरे और कालू कौवे को ही अपना माता पिता समझने लगते हैं, क्योंकि कौवे और कौवी ने बच्चों को माँ बाप का भी प्यार दिया था। मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं ये फल अपने पापा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो सब एक दूसरे का ख्याल